हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कोई चीज पास में होना या कोई बीमारी होना, कोई चीज पास होना, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। फाइन। आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, लाइक दिस। इस टाइप से हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे। ओके। फैमिली मेंबर को जब हमने डिस्क्राइब किया था तो इस टाइप से किया था। आई हैव अ सिस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर, देखो एक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक है, सिंगल। फाइन। और भी चीजें हमने देखी थी किसी बीमारी के पर्पज से। आई हैव फीवर, आई हैव कोल्ड, आई हैव कफ, आई हैव जॉन्डियस। इस प्रकार से हमने देखा था। जब आपकी कोई कंप्लेन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप बोलते हैं आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव कंप्लेन, लाइक दिस। इस टाइप से हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे। ओके। सो नाउ इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा। देन आफ्टर हमने डिस्कस करा कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव में हमने टू टाइप्स से डिस्क्राइब किया था कि नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप हैव हैज के पीछे नोट लगा दो, इसके पीछे सीधा सीधा नोट लगा सकते हो। जैसे आई हैव नॉट अ वॉच, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ सिस्टर। और एक और दूसरा तरीका हमने ये देखा था, डू और डस का। तो पहले केस में हमने लगाया था आई डू नॉट हैव अ वॉच, और डस का हमने जो यूज किया था वो ही के पर्पस में किया था, यानी कि किसी सिंगुलर पर्पस में किया था। और उसमें एक बदलाव हुआ था कि जब हम डस का यूज करेंगे उस केस में हमारा जो हैज है, ये जो हैज है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हम जो प्रीवियस क्लास है उसमें पढ़ चुके थे। अब इसका जो अगला पार्ट है, यानी कि अगला जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा, रिमेनिंग पार्ट है, वो है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किस टाइप से? जब हम ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, इस टाइप से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे ये देखना है हम। सो लेट्स सी, सो लेट्स सी। सो मैं आपके सामने ये डिफाइन कर रहा हूं कि वी कैन मेक सेंटेंस बाय टू टाइप्स। इस प्रकार के जो कंफर्मेशन होते हैं वो हम दो प्रकार से बना सकते हैं। हम दो प्रकार से बना सकते हैं जब हम किसी से कंफर्म करेंगे। मैं यहाँ एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड हियर, क्या जो बिल्कुल जब आगे आए या जब हम बात को पक्की करें या सुनिश्चित करें। फाइन। ठीक है। सो इन दैट केस हम कंफर्मेशन का यूज करेंगे और उसको दो टाइप से बनाएंगे। कैसे? पहला तो इस प्रकार से रहेगा, जो मेरी बहुत सिंपल है, कि हम हैव और हैज को कहाँ रख दें, आगे रख दें, और कोई भी नेम। तो आप सोच रहे होंगे कि दो प्रकार से सेंटेंस हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ दो प्रकार से लैंग्वेजेस बोली जाती है। फर्स्ट इज ब्रिटिश, देन अमेरिकन। दोनों टाइप से हमारे यहाँ बोली जाती है लैंग्वेजेस। सो कई बार क्या, एक सवाल पूछने वाला अलग तरीके से पूछता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम दोनों पैटर्न आपको बता रहे हैं।
एक ये है, नेम, देन डज ही हैव, देन नेम ही। ओके, सो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं सो दैट आप ये डिफरेंस समझ सके। और यहाँ पे भी देख लें, ओवरऑल अंतर क्या आ रहा है ये चेक करें, ओवरऑल डिफरेंस क्या आ रहा है ये चेक करें। देखो ओवरऑल ये जो वाला जो पार्ट है इसमें हम डू और डज लगा रहे हैं, बस इसमें डू और डज लगा रहे हैं, ये चेंजेस हैं। एक चेंज और ये है कि जब हम डज लगा रहे हैं, जब हम डज लगा रहे हैं तो ये जो हैज वाला पार्ट है, में चेंज हो रहा है, हैव में चेंज हो रहा है। अब आपकी चॉइस, एज यू विश, एज यू चॉइस, जो भी आपको पसंद हो वो वाला पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह पर सही है। सो देखते हैं जैसे कैसे बनाएंगे। क्या तुम्हारे पास बैलेंस है, ये कॉमन सवाल है जो सभी एक दूसरे से पूछते ही हैं। किसी को कॉल करना हो तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव, देन यू, देन बैलेंस, हैव यू बैलेंस, इट्स योर आंसर, फाइन। इसी को हम ये सब बना सकते हैं, कैसे, डू यू हैव बैलेंस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। कभी कोई आपसे हैव यू बैलेंस बोल दे या फिर कभी कोई आपसे बोल दे डू यू हैव बैलेंस, सो हमको दोनों में ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सवाल डिफरेंट है ना, बनाने का तरीका डिफरेंट। वन मोर, हैव यू एनी डाउट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं नहीं पूछता हूं कई बार, तो हैव यू एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें कोई शक है या कोई शंका है, तो मैं यही पूछूंगा आपसे, हैव यू एनी डाउट, या फिर मैं क्या पूछता, डू यू हैव एनी डाउट, क्या पूछ सकता हूं मैं, डू यू हैव एनी डाउट, हैव यू एनी कंप्लेन, हैव यू एनी कंप्लेन, सेम यहां पे मैं क्या पुटअप कर दूंगा, डू यू हैव एनी कंप्लेन। सो ओवरऑल आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में क्या लगेगा, है ना। सो ओवरऑल हम डू और डज ही एक अलग आपको दिख रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम दो प्रकार से बना सकते हैं। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि हमने जो कहा था कि यू के साथ लगने वाले नियम सारे हैं बहुवचन को फॉलो करेगा, ही के साथ लगने वाला नियम सारे एक वचन को फॉलो करेगा। ये चीज हमको हर क्लास में याद रखना है, सो देट हमको ये बात बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि हाँ बस ये रूल है तो रूल है। क्या कई बार जैसे मैंने कह दिया कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को, लेकिन यहाँ आपका क्या दिख रहा है, आई क्या दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है। सो आई को अलग याद रखो, आप आई को सेपरेट याद रखना है। बाकी ये जो दो दो है यू एंड ही, इनके रूल आपको अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल ही देखने हैं। अगर प्लूरल होगा तो यू वाला नियम करना है, और अगर कोई सिंगुलर होगा तो हैज वाला नियम करना है, फाइन। जैसे डू यू, या फिर अब किसी और का ले लेते हैं, राम के पास क्या राम के पास कोई सबूत है, क्या सेंटेंस लिया हमने,
क्या राम के पास कोई सबूत है? ठीक है, सो ये हमने जब सेंटेंस लिया तो हम इस बात में ओवरऑल उससे कर क्या रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ये सबसे मेजर पॉइंट ये रहेगा कि हम सवाल को समझे, सबसे पहले सवाल को समझे तब बनाए। ऐसा नहीं कि क्या आ गया तो हर जगह वोट लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि नहीं क्या आ गया तो वोट लगा ना। उसी केस में वोट लगेगा जब वो रियल या जेन्युइन क्वेश्चन होगा ना। जैसे इस सवाल को मैं अगर चेंज करूं, ऐसे बना देता हूं, राम के पास क्या सबूत है? ठीक है, अब आपके पास दोनों टाइप से क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है। इन दोनों में सवाल में अंतर है। दोनों सवालों में क्या अंतर है कि ये जो है राम के पास क्या सबूत है, ठीक है, इसमें सबूत का पता नहीं है। और यहां हम क्या राम के पास कोई सबूत है, एक्चुअल में हम उससे कंफर्म कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास, जैसे मान लो कहा कि नहीं ये ऐसा होगा, कि जैसे मैंने बोला कि सर इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो मैं यही पूछूंगा क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प है? या फिर अगर कोई विकल्प ढूंढने की तुम कोशिश कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा तुम्हारे पास क्या विकल्प है। तो ये एक्चुअल सवाल है और ये कंफर्मेशन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब कंफर्मेशन बनेगा हमारा तब सवाल अलग प्रकार से बनेगा, डू यू हैव एनी प्रूफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, सो ये हमको याद रखना है। क्लियर? नाउ सो बी कंटिन्यू विथ अस, हमारे साथ बने रहें। अब इसमें जो आगे हम जो क्लासेस पढ़ने वाले हैं उसके लिए कुछ चीजें पहले क्लियर कर लें, सो दैट जो अगली क्लासेस है वो आसानी से हम बना सके। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ चीजें इस टाइप से दिखी होगी आपको, इज, एम, आर, किसी में दिखा होगा वाज और वर, किसी में आपको दिखा हैज, हैव, किसी में आपको दिखा डू और डज, टिल टाइम जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, या वी कैन से दैट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इन दैट केस यू हैव टू मस्ट फोकस हियर। ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि अगर जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, आप कोई सा भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो ओवरऑल हम व्हाई वी आर टेकिंग, अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद अगेन क्यों पढ़ा रहे हैं, सो दैट हम हर तीसरी चौथी क्लास में आपको ये रिपीटेशन करवाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, सो दैट आप भूलो नहीं। अदरवाइज मैंने पहली क्लास अगर आज पढ़ाई है और अगली क्लास का रिपीटेशन में आफ्टर 100 क्लास लूंगा तो आप सारी क्लासेस भूल जाओगे। इसलिए हर 2-3 क्लास के बाद अपन सारी पुरानी क्लासों का माइनर तौर पर, यानी कि हल्के फुल्के तौर पर उसका क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, सो दैट हमारा कंसेप्ट क्लियर होते चले। सो लेट्स सी, इसका जो यूज करा था हमने वो एक केस में करा था। किस केस में करा था हमने? रहा रही की केस में, इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में हमने करा था जैसे, और इसमें मेजर क्या था, ये जो केस हमने यूज करा था वो प्लूरल के पर्पज से करा था, ये ओनली आई के पर्पज से करा था, और ये ही और कोई सिंगुलर। ठीक है, इस केस में हमने यूज करा था। सेंटेंसेस कैसे बनाए थे? आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। कुछ भी, किसी को भी अगर ढूंढना हो
आई एम लुकिंग फॉर न्यू पोस्ट, आई एम लुकिंग फॉर, जैसे आपको कोई एम हो उसमें भी आप आई एम लुकिंग फॉर डॉक्टर, इस टाइप से। सो और यू आर वेस्टिंग माई टाइम, सपोज हमने बोल दिया कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। ही इज कमिंग हियर, ही इज कमिंग हियर, तो इसका अर्थ क्या है, वह यहाँ आ रहा है। हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को, है ना। जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको केवल आपको जो आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में चेक करना है कि ये हमने पढ़ा था, और जब हम भी जब यू हैव टू रेगुलर रिपीट इट अपने घर पर, आपको रेगुलरली तौर पर इसको क्या करना है, रिपीट करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो देखें, ऐसे याद रखना है कि रही केस में इज एम आर का यूज होता है, एक्शन में आईएनजी यूज होती है, ये माइंडली तौर पे आपको प्रिपेयर करना है। फिर कुछ एग्जांपल मन से दोहराना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टेकिंग टी, आई एम स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वी आर डिस्कसिंग, वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर वॉचिंग क्रिकेट, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज स्लीपिंग, राम इज रीडिंग बुक, राम इज कमिंग हियर, वी आर सेलिब्रेटिंग पार्टी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको रिपीट करने हैं, या तो आप आईने के सामने खड़े हो जाए, अदरवाइज मन से या बोल बोल के ऐसे रिपीट करने हैं, सो देट तब जाके आपको इजेएमआर का फुल जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ देन आफ्टर हमने पढ़ा वाज और वर। सो अगला जो यानी कि नेक्स्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारी वाज और वर की। देखो वाज वर का जो यूज किया था हमने वो किया था रहा था, रही थी के पर्पज से, ठीक है। अब दोनों में क्या चीज कॉमन निकल के आती है हमारे पास में, दोनों में चीज एक कॉमन निकल के आती है हमारे पास, रहा वर्ड, ठीक है। इस रहा वर्ड के लिए हमने एक बात कही थी कि एक्शन में आईएनजी लगेगा, बाकी जो चीजें हैं रहा के लिए एक्शन में आईएनजी, और ये जो था थी थे के हिसाब से क्या लगाया वाज वर, और इधर हा ही के लिए क्या लगाया हमने इज आर। जैसे इसी सवाल को अगर हम ऐसे चेंज कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब, क्या सन 1992 में आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब, मैं क्या कर रहा था कि उस दौर में या उस समय मैं क्या नौकरी ढूंढ रहा था। यार उस दिन तुम मेरा समय क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, यू वर वेस्टिंग माई टाइम, और वहां यह आ रहा था तो ही वॉज कमिंग हियर। ये ओवरऑल हमारे पास क्या था, डिफरेंस था। इसके बाद ये तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है, ठीक है। इस बीच एक क्लास आई थी जो कि हार्डली हार्डली मतलब रेयर केस में बड़ी मुश्किल से कोई याद रख पाता है। उस क्लास को एक बार मैं पूरा रिपीट करूंगा क्योंकि उसको बहुत कम लोग याद रख पाते हैं, जिसका नाम है डेली रूटीन। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी एक ये कारण है कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूल्स में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग नियम लगे हुए हैं। सो एक हार्ड एंड फास्ट जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है डेली रूटीन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वाई, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट क्लास मानी जाती है। डेली रूटीन जिसके लास्ट में क्या आता है, ताती ते। आपको मतलब हिंदी बेस पे नहीं रटना है सेंटेंसेस, आपको हिंदी बेस पे सेंटेंसेस को नहीं रटना है कि नहीं ऐसा आता तो ऐसा होता, नहीं। आपको एक्चुअल में चेक करना है कि मैं बात किस टाइप से कर रहा हूँ, डेली पर्पज से बात कर रहा हूँ, ऐसा वर्क जो मैं करता हूँ हैबिट में है, मेरे रोजाना होता है, इस टाइप से। तो इसके क्या हुआ था कि आई और यू के साथ सीधा सीधा, अब ये बहुत आसान है, इतना सा तो इतना सा बहुत आसान है इस क्लास में। कैसे, आई गो टू स्कूल, ये बहुत सिंपल है, इसका अर्थ हो गया मैं स्कूल जाता हूं। कुछ नहीं करना आपको, आई के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, काम का फर्स्ट फॉर्म, यू के बाद भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म,
जिन लोगों को फॉर्म नहीं पता है वो देख लें, गो, वेंट और गॉन। ये मेन 3 फॉर्म होते हैं किसी भी एक्शन के, 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें आईएनजी लग जाएगा, इतना आपको ये याद रखना है। इसमें भी नहीं लगेगा, आईएनजी हमेशा किस में लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। किस में लगेगा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में। एस ई एस लगेंगे वो भी किस में लगेंगे, फर्स्ट फॉर्म में। ये दोनों अपनी जगह सही रहेंगे, जो भी बदलाव होगा वो हमेशा किस में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी चेंजेस होंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होंगे। ओके, सो क्या है, ये बहुत इजी है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू स्पीक लाई या यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। यू फॉरगेट एवरी डे, जैसे मान लो कोई चीज मुझे कहते हैं कि 7 बजे आना, मैं थोड़ा सा लेट, यू फॉरगेट एवरी डे, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम रोजाना भूल जाते हो। और क्या सीखा था हमने इसमें, हमने ये सीखा था कि ही के साथ एक्शन में एस या यस लगता है। ये इसका पॉजिटिव केस था। इसको क्यों रिपीट पढ़ाया, क्योंकि इसके नेगेटिव केस में कुछ बदलाव होने हैं। क्या बदलाव होना है कि आई और यू के साथ लगेगा हमारा डू नॉट और देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ क्या लगेंगे, डज नॉट देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। सो ये बदलाव, इसकी वजह से हमने इस क्लास को डबल रिपीट किया कि ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट भूल जाते हैं। इसका पॉजिटिव तो इजी है बट इसका नेगेटिव इतना इजी नहीं है, नेगेटिव इजी नहीं है। इसलिए हम नेगेटिव में विशेष ध्यान रखेंगे कि डेली रूटीन की क्लास में नेगेटिव बनाते समय या कंफर्मेशन बनाते समय हमको डू और डज का यूज करना है। आई और यू के साथ हमको क्या लगाना है, डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, और जब कंफर्मेशन बनाएंगे तब डू और डज को कहाँ रखेंगे हम, आगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। सो आपको ये क्लास कैसी लगी आप एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।